सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बयान दिया। सब भारतवासी हैं, सबका डीएनए एक है। उन्होंने इससे आगे बढ़ करके लिंचिंग को लेकर के भी कहा ये हिंदुत्व के खिलाफ है और लिंचिंग करने वाला हिंदू नहीं हो सकता है, कार्रवाई की जाए, उन्होंने खुल करके कहा। उनके बयान को लेकर के एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। ओवैसी, दिग्विजय सिंह, एनसीपी जैसे नेताओं ने खुल करके आलोचना की। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया और सबसे ज्यादा प्रहार वाला बयान आया है बसपा सुप्रीमो मायावती का। इस बयान को लेकर के चर्चा भी है और बीजेपी ने इस बयान की निंदा भी की है। यह भी कहा जा रहा है ये सब चुनाव के लिए है। यह भी कहा जा रहा है जो धर्मांतरण की बातें हो रही हैं वो सिर्फ 2022 के चुनाव का एक एजेंडा बनने जा रहा है। वास्तविकता क्या सोच है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम आपको बता दें, हमारे साथ हैं प्रमुख हिंदू नेता अवध बिहारी मिश्र जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। और दूसरे हमारे मेहमान हैं सुन्नी उलमा काउंसिल के महामंत्री हाजी सलीस जी। और हाजी सलीस जी को आज हमने खास तौर से इसलिए भी बुलाया कि वो संघ से पत्राचार भी करते हैं। अब मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मोहन भागवत से भी मिलने की इच्छा व्यक्त की। सारी बातों पर हम गौर करते हुए एक बार फिर अपने दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले अवध बिहारी जी, मायावती का जो एक बयान आया है उसमें वो कहती मुंह में राम बगल में छुरी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? उनके इस बयान पर कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है जी। जो बयान श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने दिया है, सरसंघ चालक जी ने दिया है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो हिंदू है, उसका डीएनए एक है। इसमें विवाद का प्रश्न इसलिए नहीं है कि ये कोई कह देने वाली बात मात्र नहीं है। ये वैज्ञानिक तरीके से टेस्टिंग के द्वारा ये प्रूफ हो चुका है कि भारत के सभी लोगों का डीएनए एक है। आज जो अन्य मतावलंबी, मजहबावलंबी दिखाई देते हैं, उनके भी पूर्वज हिंदू थे। किन कारणों से, किन परिस्थितियों में, किस दबाव से उन्होंने अपना मत चेंज किया, वो भी आज चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं उनके पूर्वज एक थे, हम सब के पूर्वज एक थे, इसलिए हम सब का डीएनए एक है। भारत में रहने वाला प्रत्येक भारतवासी है, उसका डीएनए एक है। इसको वैज्ञानिक तरीके से पुष्ट किया जा सकता है। लेकिन मायावती हों, दिग्विजय सिंह हों या ओवैसी हों, जो केवल मुस्लिम समाज को भड़का करके उनके हमदर्द बनने का नाटक करते हैं, उनके रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं ताकि राजनीतिक दृष्टि से उनको फायदा हो सके, वो प्रत्येक उस बात का विरोध करेंगे जिससे देश की एकात्मता, एकता, समरसता जुड़ी हो, जिससे इस देश को ताकत मिलती हो, जिससे इस देश के प्रगति की संभावना हो। उन सारी बातों का यह विरोध केवल इसलिए करते हैं कि मुस्लिम समाज को बरगलाकर उनको अपना उल्लू सीधा करना है, उनका मत प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त इस पर कोई चर्चा की कोई संभावना नहीं। आज आपने सुना जो हमारे मिश्र जी ने कहा, लेकिन मोहन भागवत ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है और ये जो बात है कि इस्लाम खतरे में, सब बेकार की बातें हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की बात बेकार है, सिर्फ सारे भारतीय हैं और उनका डीएनए एक है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमने इस चीज़
20 को आज आपने डिबेट कराई है, मैंने 16 फरवरी 2015 को मोहन भागवत जी से मिलने के लिए और मुसलमानों की शंकाओं को दूर करने के लिए कि उनकी नीति और नीयत क्या है, इस पर हम चाहते थे कि डिबेट शुरू हो। हमने उनसे समय मांगा था और हमने 6 प्रश्न उनके सामने प्रस्तुत करने थे, तो उन्होंने इंद्रेश जी को हमसे बात करने के लिए 16 फरवरी को भेजा था। तो वो किदवई नगर में एक अवस्थी पार्षद थी मोहतरमा, उनके घर पे बैठक तय हुई और वहाँ हम लोग बैठे और हमने उनसे बातचीत की और हमने कहा कि भाई देखिए कि हमारी ये 6 प्रश्न हैं कि आप क्या संघ भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है? अगर मानता है तो क्या हिंदू राष्ट्र हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चलेगा या कोई नया फलसफा आपने बनाया है? मुसलमानों से आप किस तरह का राष्ट्र प्रेम चाहते हैं? घर वापसी पे आपकी नीति क्या है? लव जिहाद पे आपकी नीति क्या है? इस्लाम के ताल्लुक से आप क्या जानते हो मानते हैं? ये हमारे 6 प्रश्न थे। इन प्रश्नों पर इंद्रेश जी ने मुसलमानों से राष्ट्र प्रेम पर सबसे पहला प्रश्न उठाया। कहने लगे इस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा करिए। उन्होंने कहा राणा सांगा का सेनानायक हसन खां मेवाती था, जब बाबर के सामने वो आया मैदान जंग में, तो बाबर ने कहा तेरा मेरा खुदा, तेरा मेरा किबला, तेरा मेरी नबी, तेरी मेरी किताब सब एक है। तू इन काफिरों का साथ छोड़ करके हमारे साथ आ जा, हम तुझे पद भी देंगे, अल्लाह तुझे अजर भी देगा। तो हसन खां मेवाती ने कहा कि बेशक मेरा तेरा खुदा, रसूल, किताब, काबा सब एक है, लेकिन मेरे रसूल की शिक्षा है कि जिससे जो वादा करो उसको वफा करो, धोखा मत दो, दूसरे जिस देश में रहो उसके वफादार रहो। तो मेरा और तेरा जो मुकाबला है वो मैदान जंग में तलवार से होगा, और वो उसमें शहीद हो गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप भी तो राणा सांगा बनिए। राणा सांगा ने हसन खां मेवाती को अपनी सेना की कमान दे करके मैदान में भेज दिया और उससे कहा कि ठीक है, अब तुम सिया करो या सफ़ेद करो, हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया। तो उसने उस भरोसे को पूरी तरह से निभाया और अपने प्राण दे करके देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता के लिए उसने बाबर से कोई समझौता नहीं किया। धर्म एक होना अलग चीज़ है, कर्म एक अलग चीज़ है। इसी प्रकार से जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्क बढ़ गए नज़रियात की बुनियाद पर, तो जिन लोगों ने जिन्ना को अपना लीडर और पाकिस्तान को अपना देश माना था, वो उन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट दिया और यहाँ से चले गए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को अपना देश और गांधी को अपना लीडर मानते हुए इस देश में रहने का निर्णय किया, लिहाजा हम यहाँ रहे। तो हमने कहा मोहतरम वीर अब्दुल हमीद खान ने जब पाकिस्तान के पेटेंट टैंक भारत की सरहदों में घुसते चले आ रहे थे, तो उसने भी अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं देखा, मुसलमान और हिंदू नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि ये मेरा देश है, ये हमारी कर्मभूमि और जन्मभूमि है, हमें इसकी रक्षा करना है। उसने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की इज्जत को बचाया। लेकिन आप तो मोहतरम हमको चिल्ला कर कहते हो मुसलमानों के 2 स्थान, उसके बावजूद कि कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तो आप भी तो राणा सांगा बनिए, हमसे आप हसन खां मेवाती बनने की बात करें, बिल्कुल ठीक बात आपकी है, लेकिन आप भी तो हम पर विश्वास करें, हमें हमारी दाढ़ी के ऊपर। भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वर्मा जी कि हिंदुस्तान में लोगों को ये नहीं मालूम है कि भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है और उस पर हमें किस तरह से अमल करना है। आज इस चीज़ की अज्ञानता के कारण बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैं मान रहा हूँ हाजी सलीम जी, जो मेरा सीधा सीधा सवाल ये है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने उनसे कहा, मेरा सवाल ये है कि जो मोहन भागवत ने बयान दिया, पहले एक लाइन पे जरा हमको बता दीजिए कि डीएनए सबका एक है, इस पर आप बताइए। हमारे नज़दीक तो आदम और हव्वा की औलाद पूरे विश्व में है जी। हम तो पूरी दुनिया के इंसानों को एक मानते हैं, एक माँ बाप की संतान मानते हैं। भारत ही क्यों, ये तो सरहदें 1942 के बाद दुनिया में बटी हैं। तो आपको दिक्कत क्या है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर आज हम सरहदों में पैदा हो रहे हैं, हाँ। लिहाजा इस देश की इज्जत, आबरू, एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता, ये सब हमारे जिम्मेदारी में आती है कि हमें इसकी अजमत को किस तरह से बढ़ाना है। एक मिनट अवध जी, जो जिस तरीके से आपने हाजी सलीम जी की बात सुनी, तो इनको कहना है कि हम तो सब मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पर विश्वास, हमको आशंका की दृष्टि से देखना, हम हमारे प्रति
राष्ट्र प्रेम की बात खड़ी कर देना जैसा इन्होंने कहा, तो कहते हैं ये सारी परिस्थितियां हैं। हम तो सब स्वीकार करने को तैयार ही हैं, लेकिन हमें विश्वास में तो लिया जाए, ये कहना है हमको। मतलब जैसे उनका एक ध्वनि है कि राष्ट्र प्रेम, इससे हमारे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता। क्या कहेंगे इस बारे में? वर्मा जी, हाजी सलीस जी ने किस भाव से क्या बात कही है वो तो उनका मन ज़्यादा अच्छे प्रकार से जानता होगा जी। मैं किसी समुदाय विशेष के ऊपर उसकी नियत पर कोई शंका नहीं जाहिर कर रहा हूँ। ठीक। और मेरा ये मानना है कि एक वीर अब्दुल हमीद का नाम आपने लिया, कोई एपीजे अब्दुल कलाम, रहीम रस खान होंगे, ऐसे अनेकों लोग होंगे जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश की संस्कृति, इस देश की संप्रभुता के लिए, इस देश के पूर्वजों के प्रति अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया हो। ये आज का मुस्लिम समाज कितना दोषी है, उससे ज्यादा दोषी इस देश की सेकुलर राजनीति है, जिसने मुस्लिम वोटों के लिए मुसलमानों को बरगलाने का, भड़काने का, उनको अलग बनाने का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम है कि आज यह विसंगति दिखाई दे रही है। आपने बहुत सफाई से कह दिया कि हम तो पूरी दुनिया को एक मानते हैं। आप मानते हो ना मानते हो, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ से धरती पर जो विद्यमान दुनिया का सबसे प्राचीनतम सनातन धर्म है, उसने कहा वसुधैव कुटुंबकम सर्वभूत हिते रतः, सभी विश्व के लोगों को आर्य श्रेष्ठ बनाने का संकल्प व्यक्त किया, कणवंतो विश्वमार्यम। तो वो उस भावना के साथ हमने काम किया है। लेकिन यह जो डीएनए एक होने की बात है, ये तो वैज्ञानिक टेस्टिंग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सिद्ध होती है कि भारत में रहने वाले जितने लोग हैं वो किसी मजहब पंथ संप्रदाय से संबंध रखते होंगे, उनका डीएनए एक है। अमेरिका के लोगों का डीएनए अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया के लोगों का डीएनए अलग होगा, चीन के लोगों का डीएनए अलग होगा। जिसे हम कहते हैं कि भाई मेरा ओ पॉजिटिव ग्रुप है, आपका हो सकता है ओ पॉजिटिव हो या बी पॉजिटिव हो, कोई भी अलग ग्रुप होगा। लेकिन जिनका ओ पॉजिटिव ग्रुप है तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि सभी का रक्त एक जैसा है। रक्त देखने में सबका लाल है, लेकिन रक्त का ग्रुप अलग है। उसी प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सभी मजहब पंथ संप्रदाय के लोगों का डीएनए एक है। यह बात मोहन भागवत जी ने कही है, ये वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पुष्ट प्रमाण है, तो इसमें कहीं कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाज पर इस देश के लोगों ने जितना विश्वास किया, उनके सब प्रकार के मजहबी कार्यों को करने की स्वतंत्रता, संविधान और कानून, इसकी एक मर्यादा है। समाज की स्वीकारोक्ति जब होती है तभी संविधान और कानून का पालन हो पाता है। समाज की स्वीकारोक्ति नहीं होती है तो संविधान और कानून के पालन कराने वालों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हिंदू स्वभाव से या वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, हिंदू स्वभाव से यह मानता है कि किसी भी पूजा पद्धति, मजहब, पंथ और पुस्तक और पैगंबर को मानने वाले लोग हों, सबका अंतिम लक्ष्य एक है। बिल्कुल उनको एक जाने का रास्ता अलग अलग होगा, मंजिल सबकी एक है। इस विश्वास के कारण इस देश के अंदर यहूदी आए होंगे, पारसी आए होंगे, ईसाई आए होंगे, अन्य मजहब पंथ के लोग आए होंगे, सबको उनके धार्मिक कृत्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण सहभाग हिंदू समाज ने प्रदान किया। उसी का परिणाम है कि आज हम सेकुलरिज्म के नाम पर चले जा रहे हैं। हमारे ऊपर मतांतरण हो गया। बिल्कुल। मैं जरा हाजी सलीस जी से बात कर लूं। हाजी सलीस जी, आपने सुना कि किस तरीके से स्पष्टीकरण अपने ढंग से दिया है। नहीं, इन्होंने जो एक बात कही, हाँ, कि हिंदू समाज ने सभी धर्म को इजाज़त दी इस मुल्क के अंदर अपनी उसके लिए। हिंदू समाज ने नहीं दी है। हाँ, हिंदू समाज ने तो कार्य के आधार पर समाज का विभाजन करके उसको उचित करार दिया, एक को दास और एक को पूजनी बनाया। देखिए, ये कहने की बातें और हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपने काम की बुनियाद पर एक को कोरी, पासी, भंगी, चमार, यानी क्या क्या इंसान को क्या क्या बना दिया है। अब आप चाहते हो कि भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु बने, तो उसके लिए आपको अपना हृदय विस्तृत करना होगा। आपको उन नीतियों, हमने बहुत सी चीज़ें त्याग दी हैं। हमने भारत को जब अपना देश स्वीकार किया तो हमने मुख्तसर इस्लाम को स्वीकार किया, हमने संपूर्ण इस्लाम को त्याग दिया है।
संपूर्ण इस्लाम में इस्लाम का जस्टिस सिस्टम भी है, संपूर्ण इस्लाम में इस्लाम का इकोनॉमिकल सिस्टम भी है, संपूर्ण इस्लाम में इस्लाम का एजुकेशन सिस्टम भी है। लेकिन हमने देखिए सिर्फ 3 चीज़ों पर स्वीकृति को स्वीकार किया जिसे पर्सनल लॉ कहते हैं। हाँ। पर्सनल लाइफ से संबंधित जो कानून इस्लाम के हैं हमने सिर्फ उनको स्वीकार करके भारत में रहना। अब भारत के संविधान में सभी को पर्सनल लाइफ की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। यह संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म के स्वीकार, उसके प्रचार और प्रसार के लिए अधिकृत है, स्वतंत्र है। उसको भारत का संविधान इस बात की जमानत देता है। अब रह गया ये कि धर्म का उद्देश्य ये समझ एक मिनट हाजी सलीम जी, जरा मैं एक मिनट जरा बात करूं। आप कुछ कह रहे थे अवध बिहारी जी। ये जो इनका कहना है जी कि हमने जाति के आधार पर, कार्य के आधार पर लोगों को विभाजन कर दिया। हाँ जी। वर्मा जी, ऐतिहासिक प्रमाण है। एक बार पहले भी इन्होंने इस प्रकार की अनर्गल चर्चा की थी आप ही के स्टूडियो में जी। कभी इस पर भी बहस कर लीजिए जी। भारत अनादिकाल से मानव मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र के हित के लिए काम करने वाला यह हिंदू समाज रहा है। और इस्लाम के आने के पूर्व जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई वैमनस्य, कोई अस्पृश्यता यहाँ थी ही नहीं। इस्लाम के आक्रमणकारी जिहादियों के आने के बाद इस देश में यह सामाजिक विषमता जिहादियों के द्वारा पैदा की गई है। वो भी एक विस्तार का विषय है। गलत बयानी कर रहे हैं। मनुस्मृति कब लिखी गई है? मनुस्मृति कब लिखी गई है? आपको कोई जानकारी नहीं है? आप बताएं जानकारी। मैं पूछ तो रहा हूँ, स्मृति में मैं पूछ रहा हूँ कब लिखी गई है? मनुस्मृति जो है वो एक वैधानिक हिंदू परंपरा का ग्रंथ है। उसमें कोई भी दोष कानूनी नहीं है ना। वैधानिक का मतलब कानूनी है। हाँ, तो कानून क्या बनाया आपने? 1947 कानून क्या बनाया? ये मुसलमानों के आने से पहले बनाए हैं या मुसलमानों के आने के नहीं, मनु के समय का बना हुआ है। सृष्टि के प्रारंभ से वो कानून है और उस कानून में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। वो विसंगति इनके जैसे जिहादियों के द्वारा उसमें छेपक जोड़ करके वामपंथियों के द्वारा उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। इसके पहले जिहाद के माने क्या है? इसके पहले किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं थी। तो बता दीजिए। इसलिए मेरा जिहाद चिल्ला रहे चैनल पे, जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद पूरी दुनिया देख रही है कि जहाँ गैर इस्लामिक लोग हैं उनकी हत्या करना, उनकी लूट करना, उनकी संपत्ति पर कब्जा करना, उनकी बहन बहू बेटियों पर कब्जा। आप अज्ञान है, आपको बिल्कुल बात करने की अक्ल नहीं है, आप अज्ञानी हैं। पूरी दुनिया जिस जिहाद को जान रही है, पूरी दुनिया में इस्लाम का मानने वाला जहाँ भी है वहाँ अशांति है, अराजकता है, आतंक है। जहाँ इस्लाम का रहने मानने वाला है वहाँ शांति और सौहार्द हो ही नहीं सकता। जिस जिहाद को पूरी दुनिया देख रही है उस जिहाद को मान रही है। हाजी सलीम जी, निर्दोष व्यक्ति की हत्या संपूर्ण मानव जाति की हत्या है। चलिए सलीम जी, मैं मान गया आपकी बात। सलीम जी बताइए, जो लिंचिंग की बात की है कि हिंदुत्व के खिलाफ है, सीधे तौर पर मोहन भागवत ने कहा है और ये कहा ये भी कह दिया उन्होंने कि कार्रवाई की जानी चाहिए, वो हिंदू नहीं है। तो अब तो सारी परिस्थितियां साफ कर दी होता है। हाँ, खाली बयान दे देने भर से उन मॉब लॉन्चिंग करने वाले कितने लोगों को सलाहें दिलवाते हैं ये देखना है मुझे कि कितनों की गिरफ्तारियां होती हैं, कितने लोग जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। मैं मुसलमानों का भी निर्दोष व्यक्तियों पर हमला करने वाले, चाहे वो बसों में बम फोड़े, चाहे वो मेलों में बम फोड़े, चाहे वो कहीं जाकर के निर्दोषों की हत्या करते हैं, ये इस्लाम का संदेश नहीं, ये इस्लाम की जिहाद नहीं। जिहाद के लफ्जी माने होते हैं जिद्दोजहद करना, अंतक प्रयास करना। वो तो मैं मान गया। प्रयास सकारात्मक हो, कुरान में स्पष्ट कहा गया है। सुन लीजिए वर्मा जी, कुरान में स्पष्ट कहा गया है, संक्षेप हाँ, तामरूना बिल मारूफ व तनौना अनिल मुनकर व तुमिनु बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन जमात हो, तुम्हें इंसानों की भलाई के लिए बर्पा किया गया, क्योंकि तुम लोगों को बुराई से रोकते, भलाई का हुक्म देते हो। लेकिन जब हमने बुराई से रोकने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, जब हमने भारत के लोकतांत्रिक संविधान को मान करके और इनके हाथ में अपनी लगाम दे दी है, तो अब यह बुराई को रोकें। अगर कोई व्यक्ति इस देश के एकता अखंडता के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, मुसलमानों की नहीं है। आप उनको चिन्हित करके बिल्कुल जेल के पीछे भेजिए। ये बात तो नहीं पड़ेगा आपको कि जैसा इनका कहना है कि लिंचिंग करने वाले पर कार्रवाई नहीं होती, और कहीं कहीं पर एक ओवैसी का भी एक बयान आया कि जो लोग लिंचिंग करते हैं उनको आपके मंत्री और नेता बाकायदे गुलपोशी वाले उनका स्वागत करते हैं, उनको माला पहनाते हैं। तो एक और मोहन भागवत ये बात
कहते हैं और दूसरी ओर ये बात वर्मा जी, जो बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं वही यथार्थ है। हाँ। इस देश में लिंचिंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई 2014 में देश में और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जारी हुई है। उसके पहले लिंचिंग करने वालों को मजहबी वोट प्राप्त करने के लालच में ये राजनीतिक दल और उनकी सेरापुष्टि करते थे। अब उनको सजा दिलाने का काम क्या योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लिंचिंग करना या जिहादियों का स्वभाव है। इसके परिप्रेक्ष्य में देश भर में घटने वाली हजारों घटनाएं बताई जा सकती हैं। हिंदू समाज का स्वभाव ही नहीं है किसी के साथ किसी प्रकार का बर्बर या तो हिंसक ये कौन व्यवहार लोग करना। होते हैं? ये लोग कौन होते हैं जो ये इनकी करते? कौन होते हैं? ये कहीं न कहीं हाँ। इन जिहादियों की इस कृत्य की प्रतिक्रिया में कुछ घटनाएं हो जाती हैं। हाँ, हाँ। उसके पीछे का कहीं कोई क्यों कि सरकार और कानून उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, इसलिए हिंदू समाज अच्छा, को मजबूरी एक में मिनट। कहीं कहीं अपना आक्रोश प्रकट आवाज करने के लिए बिहारी सबको जी, बनाना पड़ता है। आवाज बिहारी जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आज एक बयान ये भी आया है कि मोहन भागवत ने जो बात की है, कृपया करके उनकी बात जो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के टॉप से लेकर के नीचे तक लोग हैं, वो अगर उसको अपना लें तो शायद सबसे बड़ा लाभ होगा। लेकिन वही नहीं अपनाते हैं तो मोहन भागवत को चाहिए कि उन्हें सीखते। क्या कहेंगे इस बारे में? मोहन भागवत जी हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक हैं जी। वो हमारी विचारधारा के आइकॉन हैं। हाँ, वो जो कहते हैं हाँ उसी आधार पर संगठन की गतिविधियां और कार्य प्रणाली चलती है। जी। पूरे देश के कोने कोने में रहने वाला संघ विचार परिवार का जो अनुयायी है, कार्यकर्ता अच्छा, है, जो ये लोग स्वयंसेवक है, जो ये वो उनके विचारों का अनुसरण और अनुपालन करता है। ठीक बात उसमें करते हैं। कहीं कोई भ्रम की स्थिति हाँ नहीं है। हाँ हाँ, एक मिनट, हाजी सली जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, जल्द जल्द। मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ जी। अचानक उनके लिए आइडियल है गुरु गोलवलकर के विषय में आपकी क्या राय है? वो उनके पहले के सरसंघ चालक हैं, वो उनके जो आज सरसंघ चालक हैं उनके भी आदर्श वो हैं। क्या आदर्श हैं? उन्होंने मालूम बन थाल में क्या लिखा है कि हिंदू ही भारत के सपूत कहला सकते हैं, वही इस देश के नागरिक हैं। जो हिंदू नहीं है उन्हें हिंदुओं के बराबर अधिकार नहीं दिया जा सकते हैं। हिंदू राष्ट्र क्योंकि उसमें कहते हैं चोर डाकुओं हमलावरों को बिना सोचे समझे भारत के संविधान में हिंदू सपूतों के बराबर दर्जा दिया गया है। इसलिए मुझे इस संविधान की समीक्षा और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें क्या गलत है? हमारे घर में हमारे बराबर अधिकार किसी घुसपैठिए को कैसे दिया जा सकता है? हमारे घर में हमारे बराबर अधिकार किसी घुसपैठिए को कैसे दिया जा सकता है? वो अतिथि बनकर आएगा, उसको स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो घर के अंदर कब्जा करने की कोशिश करेगा। एक तरफ पंचायत थाड़ में नफरत का आप बीज बो रहे हो। नफरत नहीं है, नफरत नहीं है। हमें आप अपने घर में बाहरी को घुसपैठियों को घुस करके अपने बराबर अधिकार देने के लिए तैयार हैं क्या? मुसलमानों की आमद से पहले की पुस्तक लिखी हुई है या बात की है, आप उसको गोल कर गए। नहीं, मुसलमान का कहीं अस्तित्व नहीं था तब की मनुस्मृति है, तब उसमें लिखा, लेकिन वो वास्तविक नहीं है जो आप बता रहे हो। आप जो बता रहे हो वो उसमें नहीं है। शब्द कहे उसकी जीभ छेद दी जाए, आप ये आपकी ये व्यवस्था थी। ये छेपक हैं जो कम्युनिस्टों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा, अंग्रेजी इतिहासकारों के द्वारा उसमें अपभ्रष्ट करके डाले गए। ये वास्तविक मनुस्मृति नहीं है। बस एक मिनट हो गया। अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाजी सलीम, अच्छा एक मिनट, अच्छा एक, ये आप हाजी जी, आप विश्व की एकता की बात करते हैं। 72 फिरकों में बटा हुआ समाज है, एक दूसरे के फिरके की मस्जिद में प्रवेश करके तो कत्ल हो जाता है, और ये हमको समरसता बता रहे हैं। एक मिनट, ये हमको समरसता बता रहे हैं। हाजी सलीम, हाजी सलीम, कुल मिला, हाजी सलीम जी एक सवाल, हाजी सलीम जी मेरा एक पॉइंट पे, हमको खाली आज एक बात आप बता दीजिए, इधर उधर घुमाइए नहीं, फिराइए नहीं। जो मोहन भागवत ने बयान दिया है, बस उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं, या आप नहीं, नंबर एक, आप सहमत हैं, असहमत हैं, या आप इसमें अपना कुछ ऐड करना चाहते हैं? हम तो खुद ही भारत में कन्वर्टेड मुसलमान है जी। हमारा तो डीएनए है ही भारतीय। ठीक। हमें कौन सी दो बात है? बहुत सुंदर। हमें इसमें मेरा स्वागत है। बहुत सुंदर। गोत्र खुद वसीयत है। ठीक है। लेकिन हमने इस्लाम हमारे पूर्वजों ने किस लिए छोड़ा, किस लिए त्यागा? वो अत्याचार और जुल्मों को, क्या उन ग्रंथों को
रिजेक्ट करेंगे। मोहन भागवत जी, जिन ग्रंथों में ब्राह्मण के खिलाफ बोलने वाली जुबान में छेद कर दिया जाए, ये निर्देश दिए गए हो, क्या उन ग्रंथों को? ये किसी ग्रंथ में इस प्रकार की बात नहीं है। मनु इसमें ये अभी हम कुरान में जो आपने बताया, कुरान की तमाम ऐसी सूराएं हैं जो कहती हैं कि किसी गैर इस्लामिक व्यक्ति की हत्या करना ये सबसे बड़े सलीब काम है। ठीक है, वो कर रहे हो आप, दिख रहा है दुनिया में, पूरी दुनिया में यही कर रहे हो। एक मिनट, एक तो मिनट, उसकी निंदा कर अच्छा रहा हूं। एक मिनट, आपके अकेले स्टूडियो में बैठ के निंदा करने से नहीं होता, पूरे इस्लाम का चरित्र पूरी दुनिया देख रही है कि गैर इस्लाम मतावलंबियों के विरुद्ध हत्या, उत्पीड़न, अत्याचार, लूट करना, यही इस्लाम का चरित्र है और यही पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। हमेशा एक काल्पनिक बुत खड़ा करते हैं। चलिए, तो ये जाहिर अच्छा, है, इसके एक खिलाफ नहीं मिनट, मुस्तैद होगे, एक तो हम मिनट। तुम्हें यही खा जाएगा। एक मिनट, अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद हाजी सलीम जी, जब आप इससे सहमत हैं, आप खुद कह रहे हैं हमारा डीएनए है, तो फिर मोहन भागवत की बयान को लेकर के ये बखेड़ा क्यों खड़ा किया? फिर कहाँ पर ऐसी दूरी है जहाँ पर सारे हिंदू मुसलमान सब भारतीय कहलाने के लिए, भारतीय गौरव प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं तत्पर रहते? नंबर एक। और नंबर दो, हम एक सवाल और पूछेंगे कि ये जो धर्मांतरण को लेकर के ये नए नए विवाद खड़े होते हैं, इसके बारे में भी आपकी क्या राय है? और अवध बिहारी जी, आपसे भी ये जानेंगे कि ये जो मोहन भागवत का बयान है, जिसे कहा जा रहा है कि इसको राजनीति से प्रेरित भी बताया जा रहा है, और इस समय उसकी क्या आवश्यकता भी पड़ गई, क्योंकि ये तो सब लोग स्वीकार ही कर रहे हैं कि हमारा डीएनए एक है। छोटे से ब्रेक के बाद बंधानी ही सभी गृहिणियों की पसंद, खाने की शान और खाने की जान, MK बंधानी ही। मस्त मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। फर्नीचर की रही मिसाल, फैक्ट्री रेट पे मचा धमाल। गजब डिजाइन, लंबी रेंज, घर की ब्यूटी करिए चेंज। माँ भगवती फर्नीचर, माँ भगवती फर्नीचर। Manufacturer of all kinds of superior and luxurious wooden furnitures. माँ भगवती फर्नीचर, विनोबा नगर, जूही डिपो चौराहा, ऐसा मार्बल लेन, कानपुर। शैतानियाँ थोड़ी होने दो। ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक अब चमके प्यार से। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। बावर्ची वनस्पति और रिफाइंड ऑयल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। पेश है नया सोरो डिशवॉश बार,
इसका एक्स्ट्रा लेमन पावर जले हुए बर्तनों और जिद्दी चिकनाई को साफ करे मिनटों में। इसका जर्म्स क्लीनर फॉर्मूला बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया साफ करे 99% तक। सोरो डिश वॉश बार, कम गले ज्यादा जले। तो आज ही लाएं सोरो डिश वॉश बार, बर्तन वही, चमक नई। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। श्रीलंकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलंकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलंकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। MK बंधानी ही सभी गृहिणियों की पसंद, खाने की शान और खाने की जान। MK बंधानी ही। मस्त मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। फर्नीचर की रही मिसाल, फैक्ट्री रेट पे मचा धमाल। गजब डिजाइन, लंबी रेंज, घर की ब्यूटी करिए चेंज। माँ भगवती फर्नीचर, माँ भगवती फर्नीचर। Manufacturer of all kinds of superior and luxurious wooden furnitures. माँ भगवती फर्नीचर, विनोबा नगर, जूही डिपो चौराहा, ऐसा मार्बल लेन, कानपुर। थोड़ी होने दो, ये तो इनके रोज का काम है, और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। बावर्ची वनस्पति और रिफाइंड ऑयल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। पेश है नया सोरो डिश वॉश बार। इसका एक्स्ट्रा लेमन पावर जले हुए बर्तनों और जिद्दी चिकनाई को साफ करे मिनटों में। इसका जर्म्स क्लीनर फॉर्मूला बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया साफ करे 99% तक। सोरो डिश वॉश बार, कम गले ज्यादा जले। तो आज ही लाएं सोरो डिश वॉश बार, बर्तन वही, चमक नई। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। श्रीलंकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके
पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज जो हर खुशी के पल में है आपके साथ। इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। के बंधानी ही सभी गृहिणियों की पसंद, खाने की शान और खाने की जान, MK बंधानी ही। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। फर्नीचर की रही मिसाल, फैक्ट्री रेट पे मचा धमाल। गजब डिजाइन, लंबी रेंज, घर की ब्यूटी करिए चेंज। माँ भगवती फर्नीचर, माँ भगवती फर्नीचर। Manufacturer of all kinds of superior and luxurious wooden furnitures. माँ भगवती फर्नीचर, विनोबा नगर, जूही डिपो चौराहा, ऐसा मार्बल लेन, कानपुर। शैतानियाँ थोड़ी होने दो, ये तो इनके रोज का काम है, और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक अब चमके प्यार से। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, लहदे हैं खाने वाले। बावर्ची वनस्पति और रिफाइंड ऑयल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। पेश है नया सोरो डिशवॉश बार। इसका एक्स्ट्रा लेमन पावर जले हुए बर्तनों और जिद्दी चिकनाई को साफ करे मिनटों में। इसका जर्म्स क्लीनर फॉर्मूला बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया साफ करे 99% तक। सोरो डिशवॉश बार, कम गले ज्यादा जले, तो आज ही लाएं सोरो डिशवॉश बार। बर्तन वही, चमक नई। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन। ब्रेक के बाद आपका एक ब्रेक्स पे जाने से पहले मैंने कहा था कि कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर हम चाहेंगे। हम सबसे पहले हाजी सलीम जी से कहेंगे कि हाजी जी, आप जैसे लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ निश्चित रूप से DNA एक है, लेकिन इसके बावजूद जो आपके नेता हैं ओवैसी, हमारे नेता नहीं ओवैसी, चलिए आपके नेता ने आपके ओर से जो है मुस्लिम समाज की तरफदारी करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये हिंदुत्व जो है वो नफरत की निशानी है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हाँ, साक्षी महाराज ने उनकी तारीफ करके बता चुके हैं, हाँ, बीजेपी के सांसद, जिन्होंने कहा कि उनसे हमें फायदा होता है जी। और ये बिल्कुल सही बात है कि ओवैसी साहब हमेशा उस मुद्दे को उजागर करने की कोशिश करते हैं जिससे नफरतों में और इजाफा हो जी। क्योंकि बीजेपी का जो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर है वो नफरत पर खड़ा हुआ है, और उसको उसका फ़ायदा हासिल करने के लिए ओवैसी साहब गैर ज़रूरी बयानात जारी करते हैं। अब अगर DNA एक नहीं है तो हम भारत की
सरजमीन पे पैदा हुए, यहाँ रह रहे हैं, यहीं हमारे पूर्वज हैं, यहीं की संस्कृति में हमने पढ़े पले बढ़े और उम्र के उस हिस्से पे आ गए कि अब चंद दिन के बाद रुखसत हो जाएंगे। तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं जतानी चाहिए कि उन्होंने कह दिया डीएनए एक है, तो डीएनए एक तो है ही है, डीएनए एक। अच्छा एक बात है, एक इसी जगह और एक छोटा सा जोड़ दे, तो जो ये बार बार हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है, अब इसको खत्म कर देना चाहिए, हम सब भारतीय। नहीं, हिंदू मुस्लिम देखिए, इस्लाम की अपनी एक जीवन व्यवस्था है जी, जो जिसको हम पर्सनल लॉ कहते हैं। वो तो कहते हैं मोहन भागवत उस पर्सनल लॉ में देखिए, अब हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी हिंदू एक तरफ कहते हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि हिंदू एक धर्म है जी, धर्म जबकि नहीं है, धर्म सनातन धर्म है। हाँ। हिंदू तो हिंदुस्तान में रहने वाला, जैसे अरब में पैदा होने वाले, अरब देश में पैदा होने वाले अरबी कहलाते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं होती, ना इस पर मैं कोई विरोध व्यक्त करता हूँ। जो लोग इसको बेवजह के लिए, अब रह गई एकता। एकता दो तरह की है, एक ये कि अकालियत अकसरियत के मजहब में अपनी शिनाख्त को गुम कर दे। हम अपनी पूजा पद्धति, अपनी इबादत अपने तरीके से करते हैं और हिंदू भाई अपने तरीके से करते हैं। हमें उनकी उस पर कोई आलोचना आपत्ति कभी नहीं करनी होती है, ना हम करते हैं, और ना मैं ये चाहूँगा कि वो हमारी पूजा पद्धति पर किसी प्रकार की आलोचनाएं करें। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब जब बात आती है तब कॉमन सिविल कोड ले आया जाए। हमारे यहाँ अब जैसे निकाह तलाक का मुद्दा था, इसको हमने खुद उठाया था। आपको याद होगा कि जब सरकार ने भी संज्ञान नहीं लिया था, तब हमने इसको उठाया था। लेकिन बीजेपी ने इसका सियासी रंग चढ़ा करके इसको ठीक बात एक नफरत का वो बना दिया, जबकि ये कुरान में भी है, तलाक मर्रतान, तलाक जो है तोहर में दो। लेकिन इसको भी हम यही चाहते थे कि मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए ये मसौदा बन करके आ जाए कि मुसलमान तलाक के नियमानुसार तलाक देंगे। ठीक बात है। तो ये जो विवाद जो है, गैर जरूरी चीजें जो खड़ी हो गई वो नहीं खड़ी होती। तो कहीं ना कहीं हम देखिए, हमने पर्सनल लॉ बोर्ड को भी एक खत लिखा था कि हमें मुफ्ती जो फतवा देते हैं उनके कोर्स में, वर्मा जी, हमें भारत के संविधान का वो चैप्टर दाखिल करना चाहिए जिसमें मजहबी आज़ादी का वर्णन है, ताकि फतवा देने वालों को ये मालूम हो सके कि इस मुल्क के अंदर मजहबी आज़ादी कितनी है और हमें किस हद तक के जाना चाहिए। अब उनसे जब पूछा जाता है कि इस्लाम में चोर की क्या सजा, उन्होंने कहा हाथ काटना। आप अगर इस बात को अहमकाना अंदाज में न कह करके आप कहें कि ठीक है, इस्लामी स्टेट में चोर की जो है हाथ काटना सजा है, हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं, यहाँ चोर की सजा आईपीसी फला धारा के तहत है, तो किसी प्रकार का विवाद नहीं खड़ा। चलिए एक बात और बिहारी जी, हाजी सलीम जी की बातों पे दो बातें आई। एक तो इनका सीधा सीधा कहना ये है कि नफरत की राजनीति की जाती है, और इनका ये भी कहना है कि ओवैसी जैसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, और उन्होंने इशारा किया है हिंदू लीडर्स की ओर से कि जो लोग इस तरीके के बढ़ावा देते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि बीच बीच में अनावश्यक विवाद वाले मुद्दों को उठा दिया जाता है, जैसे उन्होंने तलाक को ये सब बातें कही है। तो कम से कम अब इससे भी बचना चाहिए, जब हमारे मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई आपका धर्म अलग है, आपकी रीत नीच पूजा पद्धति अलग है, हमारी अलग, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब एक हैं। तो ये चीज़ भी दूर होनी चाहिए। दूर जिनको करनी है जी, वो करने के लिए तैयार हो। हमने तो कभी दूरी मानी नहीं इन चीज़ों में जी। हिंदू जो है सदैव से, हमने बताया कि चाहे दुनिया के किसी मजहब के मानने वाले लोग भारत आए होंगे, उनको किसी भी प्रकार की उनकी मजहबी स्वतंत्रता में कोई व्यवधान नहीं हुआ होगा। दुनिया का एकमात्र देश भारत था जिसमें हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती। 54-57 मुस्लिम देश हैं, 1 पैसे सब्सिडी के नाम पर नहीं मिलता। दुनिया में तमाम ऐसी चीजें हैं भारतवर्ष के अंदर जो यहाँ पर बहुसंख्यकों के मंदिरों से अधिग्रहण करके अल्पसंख्यकों के मौलवियों को, इमामों को तनख्वाह देने से लेकर के उनकी मरम्मत करने, इमारतों की मरम्मत तक के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो हमने कभी इस बात का भेद किया ही नहीं, लेकिन जो करते हैं उन्हें यह समझने की जरूरत है। अगर वो वैसी इस प्रकार का बयान देते हैं, ठीक है, सलीस जी ने बहुत अच्छी बात की कि वो हमारे नेता नहीं हैं, इनके नेता नहीं होंगे, लेकिन उनको नेता मानने वाले जो लोग हैं वो उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। कितने नेता हैं आप बताइए? उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में उन्हें 0.2% वोट मिला है। उत्तर प्रदेश की बात नहीं, वो मैं आपको सिर्फ मैंने आपको देखिए कैसे लीडर का इंतखाब कैसे होता है। अरे आप बताइएगा, जब आपका समय आया बताइएगा।
तो इस प्रकार के बयान दे करके मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान चाहता है, यद्यपि दुनिया भर में जहां इस्लाम के मानने वाले हैं वहां गैर इस्लामिक लोगों के साथ सहअस्तित्व का व्यवहार उनके द्वारा नहीं होता है। जहां उनके केवल वही हैं, वो आपस में फिरकों के आधार पर लड़ते हैं कि तबलीगी और सुन्नी और शिया और अन्यथा गैर इस्लामिक लोगों के साथ लड़ते हैं। लेकिन फिर भी हमने उनके साथ कभी कोई ऐसा भेदभावपूर्ण बर्ताव माने पूरे भारतवर्ष में कभी नहीं हुआ, ना हम ये चाहते हैं। लेकिन इस देश में मुसलमानों का वोट प्राप्त करने के लिए यद्यपि बीजेपी का हम समर्थन करते हैं, बीजेपी के सदस्य नहीं है, लेकिन इस विचारधारा के विरुद्ध उनको भड़काने का, उकसाने का काम किया जाता है कि भाई वो आएंगे तो ऐसा करेंगे, ये आएंगे तो ऐसा करेंगे। आज बताइए, मैं अगर भाजपा की बात करूं, कोई भाजपा का व्यक्ति ज्यादा अच्छाई से बता सकता है कि 2014 से लेकर के और 2021 तक भारत सरकार की किस योजना का लाभ जाति, बिरादरी, वर्ग और संप्रदाय के आधार पर दिया गया। ये तो हर सरकार में होता था, हर सरकार में नहीं होता है। अभी अखिलेश यादव सरकार थी, उनका मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। ये कौन सी समानता की बात है? लड़कियां अगर हैं तो सब हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, लेकिन मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी, गैर को नहीं मिलेगी। ये भेदभावपूर्ण व्यवहार राजनीतिक लोगों के द्वारा इसलिए किए जाते हैं ताकि उनको मुस्लिम वोट प्राप्त हो सके। लेकिन हिंदू समाज धीरे धीरे करके इन चालों को समझने लगा है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय हितों की बात करने वाली है वो आगे बढ़ रही है, और तुष्टीकरण के आधार पर किसी वर्ग बिरादरी का वोट प्राप्त करने वाले जो भी दल हैं वो धीरे धीरे करके रसातल में जा रहे हैं। एक और खाली एक लाइन में हमको बता दिए, एक और तुष्टीकरण है जैसा आप कह रहे हैं, तो दूसरी ओर ध्रुवीकरण भी तो है। कोई ध्रुवीकरण नहीं है। हाँ, कोई ध्रुवीकरण नहीं। अगर हमारे ऊपर होने वाले आघात के बारे में हमें सचेत किया जाता है कि आप सावधान नहीं रहोगे तो आपके ऊपर ही हमला, ये खतरा हो सकता है, ये ध्रुवीकरण नहीं है। हाँ। और खुली आंखों से दिख रहा है। जब तक ये सोशल मीडिया का समय नहीं था, इतनी बड़ी मात्रा में टीवी चैनल, समाचार नहीं उपलब्ध थे, गांव-गांव के अंदर अखबार और टीवी नहीं उपलब्ध थे, तब तक ये तुष्टीकरण की अंधी राजनीति इस देश के अंदर चलती रही। अब आम आदमी, गांव का मजदूर, किसान, पहाड़ों में रहने वाला, वनों में रहने वाला, वो भी मीडिया के तमाम प्रकार के माध्यमों से देश और दुनिया की वास्तविकता को जान रहा है, नेताओं के चरित्र को पहचान रहा है, और वो देख रहा है कि किस प्रकार से उसके हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। बहुसंख्यक होने के बाद भी, इस देश का मूल नागरिक होने के बाद भी उसके साथ 2-3 श्रेणी के नागरिक जैसा व्यवहार किया जा रहा है, और जो अराजकता, आतंक फैलाने वाले लोग हैं उनको सर पे बैठाल करके उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। उसके खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा हो रही है। ये ध्रुवीकरण नहीं है, ये जागरूक समाज की प्रतिक्रिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात की अमर बिहारी जी। हाजी सलीस जी, एक सवाल मेरा और भी है कि जब हम सब भारतीय होने की बात करते हैं, हम ये भी मानते हैं कि हम सब एक हैं, हमारे सबके समान अधिकार है, हमको योजनाओं का लाभ मिलता है, तो हाजी सलीस जी ये जो बीच बीच में ये कौन लोग हैं? मैं वर्मा जी को उसका विस्तृत जवाब दे देता हूँ कि अभी आपने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को अखिलेश जी ने 30,000 रुपए धर्म के आधार पर, तो माननीय मिश्रा जी को संज्ञान में होगा पूरी तरह से। अब वो अज्ञानता जाहिर करें एक अलग बात है कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह सच्चर ने, जब ये देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हिंदुस्तान की सर्विसेज में, सरकारी नौकरियों में मुसलमान 35% था, लेकिन कांग्रेस ने बतदरीज उसको धीरे धीरे ख़त्म किया। और जब कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया गया तो कांग्रेस ने एक समिति गठित की 2005 में। सुन लीजिए मेरी बात पूरी हो जाए। डॉक्टर राजेंद्र सिंह सच्चर की एक निगरानी में एक समिति बनी, उसने पार्लियामेंट में 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मुस्लिम आबादियों का क्या हाल है, मुस्लिम शैक्षिक योग्यता का क्या हाल है, मुसलमानों की आर्थिक दशा क्या है, मुसलमानों की राजनीतिक दशा क्या है। उसने उसमें एडमिट किया कि दलितों से भी बदतर मुसलमानों की, तो जब दलितों से बदतर मुसलमानों की दिशा है तो उसने कुछ सिफारिशात भी की। अब उन सिफारिशात की रोशनी में जिस तरह दलितों के उत्थान के लिए संविधान रक्षण को जगह दी गई, अगर उस सिफारिश की रोशनी में अगर मुस्लिम समाज के बच्चों को शैक्षिक करने के लिए अगर कुछ पैसा दिया गया तो उस पर अवध बिहारी जी को लग रहा है कि ये देश के विरुद्ध काम हो रहा है। ये देश विश्व गुरु उसी सूरत में बनेगा। सुनिए मेरी बात, मोहन भागवत जी चाहते हैं ये देश विश्व गुरु बने,
तो जब भारत का हर नागरिक शिक्षित होकर के हर नागरिक उन्नति करेगा तब देश तरक्की करेगा, और जब देश तरक्की करेगा तो दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों के साथ जब न्याय हो रहा है, वो तरक्की कर रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया में हमें अमन और अदल कायम करेंगे, तब जाके दुनिया आपको गुरु मानेगी। खाली मुंह पे वही मुंह में राम बगल में छुरी वाला ये नहीं चलेगा। चलिए 1 मिनट जी, सीधे से मैं अवध बिहारी जी, आप जो कहना चाहते हैं थोड़ा संक्षेप में कहिएगा, क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है। इन्होंने कहा कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है जी। जिन समाज को दलित वर्ग के अंदर अगर माना गया, वो सामाजिक विषमता के कारण, सामाजिक विद्वेष के कारण उस परिस्थिति में पहुंचे। इसलिए स्वतंत्र भारत के संविधान की सरकारों की जिम्मेदारी थी कि उन समाज के लोगों को जो सामाजिक कारणों से पिछड़ गए, उनको बराबरी के स्तर पर लाकर खड़ा किया जाए, उनको बराबर पर लाने के लिए जो सुविधा, जो सहयोग की आवश्यकता है वो प्रदान की जाए। लेकिन जो लोग इस देश में आक्रांता के नाते इतने वर्षों तक लुटेरे रह करके शासन करते रहे, आज अगर वो इस बदतर अवस्था में है तो उसके पीछे कोई दूसरा नहीं, वो स्वयं के कारण है। आबादी बढ़ाना, मदरसी शिक्षा देना, आधुनिक शिक्षा करना देना, और जनसंख्या तो बड़ी खुशी की बात है, कब्जा करने की कोशिश करना बड़ी खुशी की बात है। मिश्रा जी ने स्वयं दोषी हैं, हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं, इसलिए हमारे बड़ी खुशी की बात है कि उनको किसी प्रकार की सुविधा दिया जाना ये संविधान विरुद्ध है। मिश्रा जी ने स्वयं ये स्वीकार कर लिया कि सामाजिक भेदभाव के कारण गुलामी के कालखंड में, गुलामी का नहीं है, 4000 साल से लोगों को गुलाम बनाए हुए थे। आप क्या बात करोगे? आप तो उस प्रकार का सर्वे कुछ नहीं, झूठ है, झूठ पर आधारित है ये तर्क, ये झूठ पर आधारित तर्क है, पता ही नहीं कि अपने भाई और आपने उन लोगों को चारपाई पे बैठने नहीं दिया, झाड़ू अपने पीछे बांध के चलते रहे कहीं उनके पग के निशान ना पड़े। आपने मंदिरों में नहीं जाने दिया, अरे कुएं पे वो पानी भर नहीं सकते थे, आप क्या बात करेंगे? आप झूठ पर आधारित, आपने काल्पनिक कथाओं पर एक समाज डेवलप किया। हाजी सलीम जी, खाली 2 सवालों का हमें जवाब दीजिए, क्योंकि अब हमें डिबेट खत्म भी करनी है। जी। बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा। 2 बातें हैं। एक तो हमारे मिश्रा जी ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट नंबर 1, और अब ये जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों का एक प्रावधान करने की बात चल रही है, प्रस्ताव किया गया, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? तो मोहन भागवत जी को चाहिए केंद्र सरकार से कहें तो प्रदेश स्तर पर ये खेल बंद करके केंद्रीय सतह पर कोई नियम लाएं और पार्लियामेंट में उसकी बहस करा करके पूरे देश के लिए कानून बनाएं। ये क्या तमाशा है कि आसाम के लिए कानून बन जाए, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, उत्तर प्रदेश में कानून बन जाए, फिर जहाँ चुनाव, ये चुनाव का मुद्दा अगर हो गया, मैं बात मान गया। नंबर 1 आखिरी सवाल आपसे और है कि ये इतना सब कुछ अच्छा माहौल बनता है, लेकिन आए दिन कभी धर्मांतरण के नाम पर, और ये कहा जाता है कि साहब वहाँ से पैसा आ गया, और अभी जो विस्फोट हुआ है, ये विदेशी फंडिंग की बात हुई है, कहीं कहीं पे चंदों के बाग, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, राजनाथ वो क्या कहते हैं आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह का भतीजा, उसने इस्लाम कबूल किया, जिसको आपने पकड़ा हैगा जी, उसको पैसे की कमी है, उसके पास पैसा कम था, उसका गांव जाकर के देख लीजिए, 14 कमरों की तो उसकी हवेली बनी हुई है, समझे। और एक संपन्न, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, देखिए मैं फिर आपके चैनल पे बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति को लालचवश या प्रेमवश या ताकत के बल पर धर्मांतरण कराया जाए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, ये इस्लाम के विरुद्ध है। और अगर कोई अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अगर वो इस्लाम कबूल करना चाहता है तो इस्लाम उसका वेलकम करता है। तो ये जो विदेशी फंडिंग है, इसका तो विरोध करेंगे? विदेशी फंडिंग जिसके सरकार में आ रही है, तो विदेशी फंडिंग देश में आ कैसे रही है? इसका दोषी सरकार है, सरकार की वो गुप्तचर एजेंसियां भी बल है। बहुत अच्छी बात की हाजी सलीम जी, बहुत सकारात्मक बात की। और बिहारी जी, एक लास्ट कमेंट जो अभी हाजी सलीम जी ने कहा, बस, और इसके बाद हमारी डिबेट खत्म हो जाएगी। लास्ट कमेंट क्या? धर्मांतरण के आधार पर बरगला कर, फुसला करके, बहला करके, वो तो कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, और उनको मतांतरित करना, ये इस्लाम का चरित्र है। उसी आधार पर चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी हो और चाहे आपने किसी को जगह ही नहीं दी रहने की, आप क्या बात करोगे? बहला के, फुसला के, जब लोगों पे अत्याचार करोगे, कार के आधार पर उन्हें भंगी कोरी, पासी चमार बनाओगे, इंसान को इंसान नहीं बनाओगे तो वो भागेगा तुम्हारे।
उनके साथ निकाह करना और बाद में उनको बेइज्जत कर छोड़ देना, इस इस्लामिक चरित्र के विरुद्ध आपने एक मंत्र बना लिया, इनका उचित आपने एक मंत्र बनाया, हिंदू समाज संगठित होगा, आपने समाज को गुमराह करने के लिए फर्जी मंत्र बनाया। चलिए एकजुट और संगठित चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद औद बिहारी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हाजी सलीम जी। इस विचार मंथन में ये बात साफ हुई कि हाँ, डीएनए सबका एक है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं, कुछ ऐसे विवाद हैं जिनका हल भी होना चाहिए, और यदि हल हो जाएगा तो निश्चित रूप से मोहन भागवत जिस सपने को लेकर के चल रहे हैं, जिस परम वैभव को लेकर के चल रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें भी इजाफा ही नहीं होगा बल्कि उसकी प्राप्ति भी होगी। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।